स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेस एकेडमी अयोध्या पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। हम लोग पेट के सिलेबस के अंतर्गत हिंदी विषय पर विस्तार से चर्चा कर रहे थे। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने पर्यायवाची शब्दों में पशु का पर्यायवाची आपको पढ़ाया था और साथ ही साथ गाय का भी पर्यायवाची शब्द पढ़ाया था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे बंदर का पर्यायवाची शब्द। किसका पढ़ेंगे भैया? बंदर का पर्यायवाची शब्द। बंदर, अगर बंदर के परिप्रेक्ष्य में थोड़ी सी चर्चा करें तो जो बंदर शब्द है, अगर पूछ रहे भी बंदर शब्द कैसा शब्द है, ये जो बंदर शब्द है ये तद्भव शब्द है। कैसा? तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव। तो फिर इसका तत्सम क्या होगा? देखो इसका तत्सम जो होता है वो तत्सम भी पेपर में आ चुका है, आपके टेट की परीक्षा में पूछा गया था एक बार कि बंदर शब्द का जो तत्सम रूप होता है क्या होता है? वो होता है वानर। क्या होता है भैया? वानर होता है। अगर पूछा जाए कि बंदर का लिंग क्या है, लिंग क्या है, तो बंदर का लिंग होता है पुल्लिंग। क्या होता है? पुल्लिंग। ध्यान रहे पुल्लिंग शब्द जो है ये वर्तनी शुद्धि में पूछा गया है, तो ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तनी की चीज ये आपको ध्यान रखना है और तत्सम तद्भव के दृष्टिकोण से आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कैसे लिखे जाते हैं, उनका वास्तविक स्वरूप कैसा होता है। ठीक है, बात आगे की हम लोग करें। पूछा जाए कि बंदर किस प्रकार की संज्ञा है, तो आपको पता है कि भाई पशु पक्षी फल फूल आदि के जो नाम होते हैं वो नाम किसमें आते हैं? वो नाम आते हैं जातिवाची संज्ञा में। इसमें जातिवाची संज्ञा में। तो ये क्या है? ये आपकी जातिवाची संज्ञा है। वैसे अगर बंदर के पर्यायवाची शब्द में हम बात करें तो हम ट्रिक बेसिस पर भी इसको याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक होता है के एम साहब। के एम साहब। के एम साहब। देखो के से दो पर्यायवाची शब्दों का निर्माण होता। बंदर को हम लोग कीश भी कहते हैं और बंदर को ही हम लोग कप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कप कहते हैं। और बंदर को ही हम लोग मरकट भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मरकट भी कहते हैं। और बंदर को ही शा से क्या हो जाएगा? शाखा मृग। क्या कहते हैं भैया? शाखा मृग कहते हैं। और बंदर को ही हम लोग हरि भी कहते हैं। और बंदर को ही हम लोग क्या कहते हैं? बंदर तो कहते ही हैं, बंदर भी कहते हैं। अब ध्यान से समझना, हम लोग बंदर को कीस क्यों कहते हैं? ध्यान रहे बंदर को कीस कहने का सबसे बड़ा कारण यह है कि बंदर जब भी हमारी तरफ अटैक करता है या हम बंदर की तरफ देखते हैं तो बंदर दांतें दिखाता है, चिढ़ाता है। ठीक है, तो दांत दिखाने के कारण हम बंदरों को क्या कहते हैं? कीस कहते हैं। लेकिन जो बड़े आकार के बंदर होते हैं, बड़े आकार के बंदर, बड़े आकार के बंदर, जो बड़े आकार के बंदर होते हैं उन बंदरों को हम क्या कहते हैं? तो उन बंदरों को ही हम कपि कहते हैं। जो बड़े आकार के है ना, जो बड़े बंदर, बड़ी पूंछों वाले बंदर होते हैं ना, उन बंदरों को हम क्या कहते हैं? कपि कहते हैं। ठीक है, अच्छा मरकट क्यों कहते हैं? चतुर व चालाक होने के कारण। चतुर व चालाक होने के कारण, तो चतुर व चालाक होने के कारण हम लोग बंदर को क्या कहते हैं? मरकट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मरकट कहते हैं। और बंदर को शाखा मृग क्यों कहते हैं? भाई शाखा का मतलब क्या होता है? शाखा का मतलब डाली होता है। क्या होता है? डाली। और मृग माने क्या होता है? हिरण। भाई देखो जिस तरीके से हिरण जंगल में उछल कूद करता है, ठीक वैसे ही पेड़ की शाखाओं पर, पेड़ की डालियों पर बंदर उछल कूद करता है। और उछल कूद करने के कारण ही बंदरों को क्या कहा गया है? शाखा मृग। पेड़ की डालियों पर उछल कूद करने के कारण पेड़ की डालियों पर
उछल कूद करने के कारण, अच्छा बंदर को हम लोग हरि क्यों कहते हैं? देखो हरि का अर्थ होता है हरण करने वाला। हरि का क्या अर्थ होता है? तो अगर कोई पूछे हरि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हरि का शाब्दिक अर्थ होता है हरण करने वाला। बंदर क्या हरण करता है? तो बंदर हमारे सामानों का हरण कर लेता है। हम मान लीजिए मिठाई लेके जा रहे हैं या कुछ भी लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं मिठाई कुछ भी लेके जा रहे हैं, तो बंदर कुछ भी क्या करते हैं? छीन लेते हैं। स्पेशली खाने पीने वाली जो चीजें होती है ना, उस पर उनका आक्रमण थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो हमारे सामानों का हरण करते कौन? बंदर। इसलिए बंदरों को क्या कहा जाता है? हरि कहा जाता है, सामानों का हरण करने का, सामानों का हरण करने के कारण, हरण करने के कारण। देखो हमने आपसे बताया कि जो बड़े आकार के बंदर हैं उन्हें तो हम क्या कहते हैं? कप कहते हैं। लेकिन जो छोटे आकार के बंदर होते हैं, छोटे आकार के, उन छोटे आकार के बंदरों को हम बंदर ही कहते हैं। तो छोटे आकार वाले बंदर होंगे उनको हम क्या कहेंगे? बंदर कहेंगे। लेकिन जो बड़े आकार के बंदर होंगे उनको हम कप कहेंगे। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि बंदर कैसा शब्द है, तो बंदर तद्भव शब्द है। इसका तत्सम वानर होता है। इसका लिंग क्या है? पुल्लिंग है। ये संज्ञा क्या है? जातिवाची संज्ञा है। बंदर के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो बंदर का पर्यायवाची कीस होता है, कपि होता है, मरकट होता है, शाखामृग होता है, हरि होता है और बंदर होता है। इसमें पूछे गए पर्यायवाची शब्द में सबसे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द होता है कीस। दूसरे नंबर का इंपॉर्टेंट पर्यायवाची आपका जो बनेगा है ना, वो क्या है? वो आपका मरकट है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो क्या है? शाखा मृग है। तो आपको इसमें से तीन पर्यायवाची शब्दों को विशेष रूप से याद करके रखना है। यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनने की पूरी संभावना है। चलिए इसी क्रम में अगले क्रम में चलते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले पर्यायवाची शब्द की तरफ चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए अब हम लोग अगले पर्यायवाची शब्द की तरफ चलेंगे। और जो अगला पर्यायवाची शब्द है वह हम लोग पढ़ेंगे कुत्ता का पर्यायवाची शब्द। किसका भैया? कुत्ता का पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे कि वास्तव में कुत्ता के कौन कौन से प्रसिद्ध पर्यायवाची शब्द जो पेपर में आने की संभावना होती है। तो वैसे एक बात आपको बताए कि जो कुत्ता होता है वो एक स्वामी भक्त जानवर है। ठीक है, वो अपने मालिक के प्रति बहुत ज्यादा वफादार होता है ना। वो अपने मालिक के लिए कुछ भी करने के लिए बेचारा तत्पर होता है ना। तो कुत्तों को हम लोग क्या कहते हैं? कुत्तों को हम लोग स्वामी भक्त कहते हैं। कुत्तों को हम लोग सारमेय कहते हैं। कुत्तों को हम लोग सोनहा कहते हैं, सुनक कहते हैं, है ना। अच्छा, इनको ग्राम सिंह कहा जाता है। कुत्तों को क्या कहा जाता है भैया? तो कुत्तों को ग्राम सिंह कहा जाता है। और कुत्तों को ग्राम सिंह क्यों कहते हैं? तो कुत्तों को ग्राम सिंह कहने का मूल जो कारण है वो यह है कि वास्तव में जो कुत्ते होते हैं ना, वो गांव की सुरक्षा करते हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? ग्राम सिंह कहते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे कुत्ता का पर्यायवाची शब्द। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाए, भाई कुत्ता कैसा शब्द है? तो ध्यान रहे, कुत्ता शब्द जो है वह तद्भव शब्द है। कैसा? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? तो इसका जो तत्सम शब्द है वो तत्सम शब्द क्या है? वो होता है श्वान। क्या होता है भैया? श्वान होता है। और कुक्कुरा भी देखा गया, कुक्कुरा भी होता है। ठीक है, श्वान या कुक्कुरा होता है। अगर लिंग की बात करें तो कुत्ते का लिंग क्या होता है भाई? कुत्ता। तो कुत्ता पुल्लिंग शब्द है। क्या भैया? पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग शब्द है। और अगर आप संज्ञा की करें, भाई किस प्रकार की ये संज्ञा है, तो कुत्ता एक पशु का नाम है। और पशु का नाम जो होता है वो क्या होता है? जातिवाची संज्ञा। क्या होता है? जातिवाची संज्ञा होता है। तो कुत्ते को हम लोग सारमेय कहते हैं, सारमेय कहते हैं, सारमेय कहते हैं। इनको ही हम लोग सुनक कहते हैं।
श्वान कहते हैं, श्वा कहते हैं, स्वजन कहते हैं, स्वजन कहते हैं। इनको ही हम लोग ग्राम सिंह भी कहते हैं, ग्राम सिंह, ग्राम सिंह कहते हैं। इनको ही रात्रि जगा कहते हैं, रात्रि जगा कहते हैं, है ना। इनको ही सोनहा कहते हैं, सोनहा कहते हैं। ठीक है, ये कुत्ते के ही सब पर्यायवाची शब्द है। इसमें ये जो सुनक शब्द है ये महत्वपूर्ण है, सारमेय शब्द जो है ये महत्वपूर्ण है, ये दोनों महत्वपूर्ण है। ये सुनहा ये भी महत्वपूर्ण है। देखो एक पर्यायवाची शब्द और भी इसका है, इसको हम लोग मृगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृगारी। मृगारी, मृगारी का मतलब क्या होता है भाई? मृग प्लस अरि। मृग माने क्या होता है? तो मृग का अर्थ होता है हिरण, और अरि का अर्थ क्या होता है? शत्रु होता है। और हिरण का शत्रु कौन होता है? तो देखो हिरण के शत्रु में दो लोग नाम आता है। हिरण का शत्रु जो होता है एक तो शेर होता है, और एक क्या होता है? कुत्ता। तो ध्यान रहे कि जो मृगार शब्द है ये शेर का भी पर्यायवाची है और कुत्ते का भी पर्यायवाची है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इसमें शेर को ही देना है। शेर का ऑप्शन ना हो हम आप कुत्ते को भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे अगर आपसे पूछा जाए कि कुत्ता कैसा शब्द है, तो कुत्ता तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप क्या होता है? इसका तत्सम रूप श्वान होता है। इसका लिंग क्या है? पुल्लिंग है। संज्ञा क्या है? जातिवाची संज्ञा है। ठीक है, सुनने की तीव्र क्षमताओं के कारण, सुनने की तीव्र क्षमताओं के कारण ही हम इसे, देखो सुनता भी ज्यादा है, देखने की क्षमता भी तेज होती है, और साथ ही साथ सूंघने की क्षमता बड़ी तेज होती है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? सारमेय कहते हैं, सुनक कहते हैं, श्वान कहते हैं, स्वा कहते हैं, और स्वजन के नाम से भी जानते हैं। देखो लेकिन जो कुत्ते होते हैं वो गांव की सुरक्षा करते हैं, और गांव की सुरक्षा करने वाले जो कुत्ते होते हैं उनको हम ग्राम सिंह की संज्ञा देते हैं। और आपने देखा होगा कि जो कुत्ते होते हैं, रात्रि माने क्या भाई? रात्रि माने रात। रात्रि माने क्या होता है? रात होता है। तो रात में जो जगने वाले कुत्ते होते हैं, अधिकांश कुत्ते ऐसे होते हैं जो रात भर जागते हैं। दिन में तो सोते हैं लेकिन रात को जगते हैं। तो रात में जागने के कारण ही हम लोग कुत्तों को क्या कहते हैं? रात्रि जगा भी कहते हैं। सुनहा जो जंगली कुत्ते होते हैं, है ना, एक तो ग्रामीणांचल में पाए जाने वाले कुत्ते होते हैं वो कम खतरनाक होते हैं, लेकिन जो जंगली कुत्ते होते हैं ना बहुत पावरफुल भी होते हैं और खतरनाक भी होते हैं। तो जो जंगली कुत्ते होते हैं उनको क्या कहते हैं? सुनहा कहते हैं। अच्छा, कुत्ते को हम लोग मृगार क्यों कहते हैं? मृगार कुत्ते को इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि कुत्ते के रहते हुए गांव में कभी भी हिरन या नीलगाय दोनों ही प्रजाति के जो पशु होते हैं वो कभी गांव में नहीं आ सकते हैं। ये लोग गांव की सुरक्षा करते हैं, गांव की देखरेख करते हैं, तो इसीलिए इनको हम क्या कह देते हैं? मृगार की भी संज्ञा दे देते हैं। वैसे मृगार का जो वास्तविक पर्यायवाची शब्द माना गया है वो शेर माना गया, लेकिन शेर का ऑप्शन जब ना हो तो आप कुत्ते के ऑप्शन का चुनाव बाकायदे कर सकते हैं, एकदम सही माना जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो ये क्लास यहीं तक, इसके आगे की चर्चा हम लोग आने वाली अगली क्लास में करेंगे। 2-3 दिन पर्यायवाची हम लोग देखेंगे तो आसानी से पर्यायवाची शब्द हमारे तैयार हो जाएंगे। लेकिन जाने से पहले आपसे मैं निवेदन करता हुआ जा रहा हूं कि कृपया आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी लाभ इसमें मिल सके। हाँ, स्पेशली आप लोग कमेंट करना ना भूलिए, कुछ अच्छा हो तो भी, कुछ बुरा हो तो भी, कुछ और सुधार चाहते हैं वो भी, टाइम ड्यूरेशन और बढ़ाना चाहते हैं तो भी, अगर कोई समस्या है आपके सामने तो आप वो जरूर हमें मैसेज के माध्यम से सूचित करें। निसंदेह उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।